ठीक है, ओवर टू यू नाउ। ओके मुकुल, Good morning, everyone. I am Mukul. Today we start a study about Bandhan Bank CEO Chandrasekhar Ghosh. Education and early years. Chandrasekhar Ghosh, born in 1960 at Visalgarh in Tripura, India. Ghosh's father Haripada Ghosh owned a sweet shop in Tripura. सर चंद्रशेखर घोष 1960 में विशालगढ़ में जन्म लिए थे और इनके पिता हरिपदा घोष उनकी एक स्वीट इसमें सब में जो तुमने लिखा है वो सब स्मॉल लेटर में लिख दिया है। घोष कैपिटल जी होगा, फिर फादर हरिप्रता घोष ये भी कैपिटल होगा, नाम तो कैपिटल में होगा ना। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। ओके कंटिन्यू। Ghosh used to support his father at the shop along with his studies. घोष अपने पढ़ाई के साथ अपने पिता का हेल्प करते थे, मतलब दुकान में। घोष मिठाई की दुकान थी। मिठाई की दुकान। घोष completed his masters in statistics from Dhaka University. घोष मतलब ढाका यूनिवर्सिटी से मतलब अपनी पढ़ाई पूरी किए थे। किस चीज में? Statistics. हाँ। After completing his education, he joined BRAC, an NGO in Bangladesh. After returning to India, Ghosh worked with several NGOs. अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद चंद्रशेखर घोष बांग्लादेश में एक एनजीओ है ब्रैक नेम का, वो मतलब उनमें ज्वाइन किए थे। फिर उनके बाद इंडिया वापस आने के बाद he quit his last job at Village Welfare Society and established Bandhan Konagar, an NGO in West Bengal, which aimed to provide microfinance services to marginalized and drive financial inclusion. वो इंडिया आने के बाद मतलब कुछ दिन तक अपने गांव में एक वेलफेयर सोसाइटी में मतलब जॉब करते थे। वो छोड़ने के बाद वो एक बंधन कोनागर नाम का एनजीओ वेस्ट बंगाल में ओपन किए। इसका वर्क था मतलब पुअर वुमेन जो मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है या फिर कोई भी, तो उनको मतलब फाइनेंशियली लोन देते थे। नेक्स्ट, ये माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट जो है इस पे भी बहुत डिस्कशन होना है। बंधन एंड बंधन बैंक। Ghosh started Bandhan Konagar in 2001 with capital of Indian rupees 2 lakh and 3 employees in Kolkata, West Bengal. The NGO provided microfinance services to small and marginalized women entrepreneurs in areas not assisted by formal banking services. Please wait. Yes, sir. सर मतलब घोष जो है वो बंधन कोनागर नाम का 2001 में 2 लाख रुपीस का 3 एम्प्लॉय के साथ कोलकाता में मतलब अपना स्टार्ट किए थे एनजीओ। अच्छा, इसके इनके बारे में जब तुम तैयारी कर रहे होगे, जब पता कर रहे होगे, है ना, तो घोष साहब के बारे में, तो इनको ये आइडिया कहाँ से आया? माइक्रो फाइनेंस का काम का आइडिया कहाँ से आया? माइक्रो फाइनेंस का काम करने का आइडिया कहाँ से आया? सर वेस्ट बंगाल में मतलब बहुत लोग थे जो मतलब खुद का बिजनेस। पहले तो वो बांग्लादेश में थे, है ना? यस सर, यस सर। अच्छा, तो फिर ये है कि इनको आइडिया कहाँ से आया जो फिर वो आके वेस्ट बंगाल में उन्होंने शुरू किया ये काम? एनी आइडिया? सर वो पहले बांग्लादेश में ही एनजीओ ज्वाइन किए हुए थे, वो ब्रैक था, उसका भी काम सर यही था। नहीं अच्छा ठीक है, नहीं हम इसमें प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे। एक जरा नाम है मोहम्मद यूनुस, ठीक है? इसको जरा सर्च करके सभी लोग बताइए ये नाम क्या है और ये क्या काम करते हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश, सब लोग सर्च कीजिए। मंजीत सर्च कीजिए गूगल में मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश और देखिए तो ये क्या काम करते हैं, उन्होंने क्या हासिल किया है। एवरीबॉडी, अपर्णा, आजम हुसैन, दिव्यांशु,
एवरीवन, वैष्णवी, शादीन तरन्नुम, मुस्कान, अंकित पांडे। अभिनव, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभिनव, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है सर। ओके, रेस्ट करना और पूरा डाइट का ख्याल रखना, डाइट का, खाना पीना ठीक है पूरा टाइट रहे। ठीक है सर। मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश। सर वो सोशल एंटरप्रेन्योर सोशल एंटरप्रेन्योर थे और मतलब बैंकर, इकोनॉमिक्स हाँ, और और सोशल सिविल सोसाइटी के लीडर और नोबेल पीस प्राइज से अवार्ड दिया गया था। अवार्ड क्या मिला था इनको? नोबेल प्राइज का अवार्ड मिला नोबेल था। नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल पीस प्राइज। नोबेल प्राइज मिला था माइक्रो फाइनेंस के लिए, ठीक है। और बांग्लादेश में एक बात बता दें, यही जो इन्होंने जो मॉडल शुरू किया तो ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट था, ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो एक मोहम्मद यूनुस पे भी हमको प्रेजेंटेशन चाहिए स्टार्टअप में ही, बहुत शानदार एग्जांपल है। तो जैसे गैप होता है ना, गैप कहाँ पे छूट गया है, समझ रहे हो, कहाँ पर कुछ बात छूट गई है। तो जिसके पास पैसा है, मुकुल को तो पैसा बैंक दे देगा आराम से, क्योंकि मुकुल के डैड अमीर आदमी है, उनके पास ITR है, मकान है, सब कुछ है, उनको तो पैसा दे देगा। लेकिन मुकुल का जो सर्वेंट है, जो घर में आके पोछा लगाता है, या जो काम करने वाली बाई है मुकुल के यहाँ, उसको कौन पैसा देगा? उसके पास ना ITR है, वो आधार कार्ड भी नहीं है, या अब बन गया होगा, ठीक है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन था, बहुत बड़ा पॉपुलेशन, जिसको पैसा ही नहीं एक्सेस होता था, समझ रहे बात को? तो वहां से माइक्रो फाइनेंस शुरू होता है, ठीक है। तो खैर, इस पे एक आदमी काम कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वहां से इंस्पिरेशन आता है सबको। तो इंडिया में जो ग्रामीण बैंक है, तो वो ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट जो है ना, वो बांग्लादेश से ही आ रहा है कि अब ऐसा कोई बैंक खोलिए जो गरीब तबके को, समाज के गरीब तबका जो है, उसको पैसा दिया जाए, क्योंकि वहां पे बिजनेस बहुत बड़ा है। ये लोग पैसा लेंगे और ईमानदारी से लौटाते हैं, ठीक है, और इज्जत भी बहुत करेंगे कि पैसा कभी नहीं मिला। सर गांव में तो होता है ना। अरे तो गांव में होता है, इसका तो स्रोत कहाँ से आ रहा है? वो तो अभी तो बहुत हो रहा है। अरे बंधन बैंक ने इतना प्रॉफिट किया, बंधन बैंक देखो ना, अभी शुरू कितने में हुआ? 2 लाख रुपया में, है ना। और इसने इतना प्रॉफिट किया कि इन्होंने बैंकिंग का लाइसेंस अप्लाई कर दिया। बैंकिंग का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए पैसा होना चाहिए ना जी। ऐसे ही कोई बैंक का तो लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकता है। अब नाउ बंधन इज अ बैंक, है ना। आदित्य, अभिनव नहीं, आवाज नहीं आ रही बाबू तुम्हारी। इसका 30% का CAGR है। बैंक लोन कैसे प्रोवाइड करता है? उसके पास पैसा कहाँ से आता है सर? अरे बैंक पैसा अपना पैसा लाता शुरू करता है, या तो तुम्हारा जैसे ये जितने भी हैं। अरे आप बिजनेस कैसे शुरू करते हैं? बिजनेस कैसे शुरू करते हैं? आप अपना पैसा लाते हैं, लोगों का पैसा ये है। लोन लेके, मान लीजिए सर, लोन लेके भी बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेके मानते हैं, शुरू करते हैं, फिर बैंक शुरू करने नहीं, के इसमें लिए भी बहुत लोन लेना पड़ता है क्या? नहीं, इसमें पहले से कैपिटल, आप बिजनेस करके पैसा एक्युमुलेट कीजिए, ठीक है, और ऑलरेडी आपके पास पैसा होना चाहिए। उतना पैसा आपको RBI में जमा करना होता है, ठीक है, उसके बाद बैंकिंग का लाइसेंस मिलेगा। प्रोसेस है। सर तो बैंक के लिए लोन हम लोग नहीं ले सकते हैं, खुद ही एक्वायर करना होगा पैसा बैंक हाँ से। बाबू, तुमको बैंक खोलने के लिए तुमको क्राइटेरिया, तुम एलिजिबल कहाँ हो, मतलब क्राइटेरिया फुलफिल कहाँ है? उतना डायरेक्टर्स का, उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उतना बड़ा डायरेक्टर्स होना चाहिए, गांव सब में लोग होने चाहिए। छोटा बैंक कैसे खोल लेता है सर बिना पैसा के? सब कौन बैंक खोलता है सर? गांव में बहुत सारा मिनी ब्रांच खोलता है, उसका वो ले लेता है ना। अरे वो फ्रेंचाइजी है। नहीं बाबू, फ्रेंचाइजी है वो, तो बैंक नहीं हुआ, फ्रेंचाइजी मॉडल हुआ। बैंक तो एक्चुअली तुम्हारा एक्सिस बैंक है, तुम्हारा स्टेट बैंक है, ये सब प्रॉपर बैंक है, बंधन बैंक है, ये सब है। अब उसमें नया नया मॉडल आया। मिनी बैंक के लिए बैंक से संपर्क करने पर बताता है, मतलब नहीं, तेरी काउंटर है, स्टेट बैंक का ही काउंटर है, जमा करने का और निकालने का, बस उतना ही है। मिनी बैंक जो है ना, कस्टमर सर्विस केयर, कस्टमर सर्विस का है। किसी को पैसा निकालना है भाई, ATM नहीं वहां पे, वो प्रॉपर बैंक थोड़ी है, वो एक तरह का फ्रेंचाइजी ले लिया कि ठीक है आप भी।
सर बैंक हाँ। अगर लोन देता है तो उसको प्रॉफिट कैसे होता है सर? इंटरेस्ट चार्ज करता नहीं है। 1 लाख रुपया देगा तो 1 लाख रुपया लेगा। 11% 12% के हिसाब से देता है ना। यस 1 लाख रुपया देगा तो 1,12,000 रुपया लेगा ना, वही ना प्रॉफिट हुआ। और सर जो 1 लाख लोन जो 1 लाख रुपया वो देता होगा वो अपने घर से देता होगा ना सर? कौन घर से देता होगा? मतलब बैंक वाला अगर पैसा लोन देता है तो अपने घर नहीं, से ना ऐसे लोन देता होगा? तुम्हारा ऐसे अपने घर से नहीं देता है यार। तुम इसका थोड़ा तुम वर्कआउट करो, इस तरह सर। सवाल जो वर्कआउट लोग करो। रहते हैं उन सबका अकाउंट में बैलेंस रहता है, वही सब नहीं इधर उधर होता है। आरबीआई से भी लेके देता है बैंक वाला लोन। अच्छा ठीक है, अब ये समझिए बाबू, बैंकिंग का जो कैसे ऑपरेशन होता है इसके बारे में पूरा सब लोग क्लास पता कीजिएगा, ठीक है? तो कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि अभी आप लोग को पूरा पता नहीं है। कुछ बात हम बोलेंगे वो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। पहले इसका होमवर्क कीजिए, फिर डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है? खैर, तो अभी एक नाम मोहम्मद यूनुस एंड बांग्लादेश। बैंक कैसे लोन देता है? हाँ, तो पहले माइक्रो फाइनेंस तो सीख लो, पहले माइक्रो फाइनेंस तो सीख लो। खैर मुकुल Yes sir. हाँ, चलिए आगे बढ़िए। In 2009, Ghosh transferred the microfinance portfolio of the NGO to the NBFC that he had acquired. In 2010, Bandhan was recognized as the largest microfinance entity in India. एनबीएफसी का फुल फॉर्म? एनबीएफसी Non-banking financial corporation. क्या होता है? ये क्या होता है? सर ये नहीं पता। एक तो बैंक हो गया, यस सर। जहाँ खाता खुलता है, जहाँ लोग पैसा जमा करते हैं, है ना, जहाँ से लोग पैसा निकालते हैं। और एनबीएफसी हो गया नॉन बैंकिंग, यहाँ खाता नहीं खुलता है, ठीक है? यहाँ सिर्फ मतलब पैसा लोन मिलेगा, उधार मिलेगा, इस तरह से, ठीक है? सिर्फ पैसा मिलना और चुकाना है। सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट ये सब टाइप का नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। तो जैसे एनबीएफसी में बहुत सारे एनबीएफसी है, आपका सिटी फाइनेंशियल कंज्यूमर फाइनेंस इंडिया लिमिटेड है, आपका मुथूट फाइनेंस है, ये सब ये है ना, जो इस एनबीएफसी कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है? यस सर। एनबीएफसी भी बहुत बड़ा आपका एम्प्लॉयमेंट का ये है, क्या कहते हैं उसको, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एनबीएफसी, ठीक है? पढ़िए। In 2014, the Reserve Bank of India granted an approval of banking license to Bandhan. Bandhan Bank started operation on August 23, 2015 with Ghosh as the MD and CEO. 2014 में आरबीआई बंधन को मतलब लाइसेंस दे दी, मतलब बैंक चलाने के लिए। बंधन बैंक 23 अगस्त 2015 को ऑपरेशन में आई, काम करना स्टार्ट की, और उनके सीईओ उस टाइम के थे चंद्रशेखर घोष। This is the first instance of a microfinance enterprise getting the banking license in India and also the first instance of a universal bank being set up in Eastern India since independence. ठीक है? ये बंधन सबसे पहली माइक्रो फाइनेंस इंटरप्राइजेस थी जिसको आरबीआई लाइसेंस दी थी बैंकिंग चलाने के लिए, और ये ईस्टर्न इंडिपेंडेंस के बाद ईस्टर्न इंडिया में सबसे पहला बैंक था। ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड कर रही थी, प्रॉफिट कमा रही थी सर। इस मॉडल के थ्रू माइक्रो फाइनेंस का जो काम है, 20,000 का लोन दिया जाता है, 10,000 का लोन दिया जाता है ना? जैसे मान लो कि बहुत सारी गांव की लेडीज हैं, उनको अगर सिलाई की मशीन दे दीजिए, ठीक है, उनको कोई पैसा दे ही नहीं रहा है। क्यों नहीं पैसा दे रहा है भाई? क्योंकि उनके पास अकाउंट नहीं है, क्योंकि उनके पास आईटीआर नहीं है। ये सब लोन लेने के लिए चाहिए। ऐसे सेगमेंट को देखा गया, ठीक है, कि अगर इनको पैसा दिया जाए। हाँ बोलिए। ऐसे सेगमेंट को अगर पैसा दिया जाए, आईटीआर का मतलब सर? इनकम टैक्स रिटर्न बाबू, इनकम टैक्स रिटर्न आपके डैड भरते होंगे, पूछिएगा उनसे। आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, लोन लेने के लिए वो कागज चाहिए। नहीं आईटीआर रहेगा तो लोन नहीं मिलेगा। तो क्या बोल रहे थे हम? हाँ, जैसे गांव में बहुत सारी लेडीज है ना, उनको पैसा ही नहीं कोई देता है। वो बोले ये लेके आए, वो लेके आइए। अगर मान लीजिए उनको कोई 10,000 रुपया दे दे, या उनको कोई सिलाई मशीन दे दे, सिलाई मशीन, तब तो बाबू बहुत काम करके दे देगी।
क्या ये काम करने का जज्बा तो पूरा है, बस समाज ने उनको बराबरी का मौका नहीं दिया कभी। मेहनत की कोई कमी नहीं, स्किल की कोई कमी नहीं, एक कुछ तो दीजिएगा उनको। ऐसा नहीं ना कि भाई आप सिपाही को जंग पे भेज दीजिए, आप बंदूकें नहीं दीजिए, ऐसा नहीं ना होता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट था। तो माइक्रो फाइनेंस जो मॉडल था उसमें 30% का रिटर्न था बाबू। जो जितने भी लोगों को लोन दिया उन्होंने बहुत ईमानदारी से लोन चुकाया, बहुत थैंकफुल भी थे। करते करते बंधन बैंक ने बहुत प्रॉफिट बुक किया, बहुत प्रॉफिट। मतलब 2 लाख से भाई वो 2 लाख करोड़ ही हो जाता है। खैर, मतलब एक बात बोल रहे हैं। उसके बाद इतना पैसा बंधन बैंक ने कमाया, जो एनजीओ था, कि उन्होंने बैंकिंग का लाइसेंस ही अप्लाई कर दिया। खैर, ये जो मुकुल, यस सर। ये जो 4 लिखा हुआ है तुमने ब्रैकेट में, 4 है, फिर 5 6 7 है, ये क्या है? ये बता सकते हो? नो एक्चुअली हमको पता है क्या है लेकिन तुम बताओ तो अच्छा लगेगा हमको। नो सर। हाँ, बाबू नकल करने के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है। यस सर। ठीक है, ये 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है ना, जो तुमने कॉपी कर लिया है, यस इसको सर, हटाया गूगल नहीं। से। यस सर, गूगल से। ये रेफरेंसेस है। ये 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नीचे नोट्स में ये बात कहाँ से ली गई है, वो 4 नंबर में साइट हो गए, सारी चीज होगी, उसको रेफरेंस दिया जाता है। तो जब भी कहीं से कॉपी करो ना, तो 4 जो नंबर दिया हुआ है इसको हटा दिया करो इसे साफ पकड़ा गया। पूरा कट कॉपी पेस्ट है। आप ही क्लियर बोले है? थे सर गूगल से निकालने के लिए। अरे ठीक है, तो एकदम में से एकदम कट कॉपी पेस्ट करने के लिए थोड़ा सा तो ध्यान रखोगे ना। सर चलिए आगे बढ़िए। यस। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इंडस्ट्री एफिलिएशन। हम्म, Mr. Ghosh is the past chairman for Confederation of Indian Industries Eastern Region. He is हम्म, also past chairman of CII Economic Affairs, हम्म, Finance and Taxation Committee, but हम्म, presently a member at the same. He also co-chaired the Financial Inclusion Committee of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries. He is the हम्म। past president of the Bengal Chamber of Commerce and Industries. ठीक है, सवाल ये है मुकुल, Yes, sir. इनको चेयरमैन क्यों बनाया गया इतनी सारी चीजों का? इतने सारे बड़ी बड़ी बॉडीज है, Yes, तो उसका sir. हेड हेड क्यों बनाया गया? सर इनको क्योंकि इनमें ये क्या बंधन बैंक को बहुत अच्छे से चला रही थी, प्रॉफिट कमा रही थी। ना, ये बहुत छोटा बात है, सिर्फ इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है। बंधन को कोई भी चला देगा। ये मॉडल ही ऐसा है कि चलना ही चलना था। ठीक है, घोष साहब को क्यों बनाया गया चेयरमैन? सिर्फ बंधन से नहीं हुआ है। और बताओ कुछ और। मतलब हम लोग एक्चुअली स्टार्टअप में ना घोष साहब के बारे में ना ज्यादा बात करेंगे, इन्होंने ऐसे किया ऐसे किया। ठीक है, मतलब इनका स्टोरी क्या है, ये तो बंधन बैंक का स्टोरी चल रहा है। खैर, इस स्लाइड में इनको चेयरमैन बनाया, क्यों? इसका कोई भी जवाब दीजिए, लॉजिक लगाइए, लॉजिक। मतलब अच्छा से अच्छा मैनेजमेंट करते थे। अरे यार, तुम अच्छा से ग्रेजुएशन में तुम आओगे सतीश, स्कूल में अभी बैठे हुए हो एकदम से। ये अच्छा उच्छा नहीं, हमको एग्जैक्ट रीजन चाहिए, बुखार क्यों आया। ठीक है, तो ये नहीं बोलो ना कि मतलब हम अच्छे से नहीं रहे इसलिए अच्छा, बुखार आया। ग्रोथ और डेवलपमेंट लाने में मतलब फिर वो जनरलाइज्ड है। ये सब जनरलाइज्ड बात है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। ये सब जनरलाइज्ड है। बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छे से बंधन बैंक को चलाया, ये सब तो जनरलाइज्ड बात है। स्पेसिफिक बात बताइए, सोचिए। एकदम सिंपल लॉजिक है, एकदम सिंपल लॉजिक। मंजीत सिंह, किसी भी फील्ड में ग्रोथ पहले से मंजीत। ये ला रहे थे तो सर ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़े थे इसीलिए। ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़े थे? ढाका यूनिवर्सिटी तो पूरा बैचे पढ़ा था उनका, सर बहुत लोग टॉपर पढ़ा होंगे था। सर अपने बैच के सर। टॉपर होने से खाली थोड़े ऐसी इतना बढ़ा दिया जाएगा। कंपनी रन करने एक्सपीरियंस भी इसके पास है ना। हम्म, ठीक। थोड़ा लॉजिक को डेवलप किया जाए, सोचने का तरीका। ये जो समाज का जो निचला तबका है, समझिए बात को, जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना, उसको कभी किसी ने समझा नहीं ना, उसको कभी किसी ने बराबरी मौका नहीं दिया, उसको कभी किसी ने पैसा नहीं दिया। उनको सिर्फ ये झाड़ू उठाओ, आप पोछा करो और ये करो, वही काम में लगाया। हुआ ना?
ऐसे ही हुआ है ना? यस सर, यस सर। अच्छा, हाँ। अब घोष साहब ने उसी सेगमेंट को वहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा देखा, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, कि इन लोगों को अगर हम पैसा दे देते हैं विदाउट एनी कोलैटरल, कोलैटरल का मतलब कोई चीज गिरवी रखने के लिए, मतलब हमको लोन चाहिए तो सोना सोना गिरवी रखिए, लोन चाहिए तो मकान गिरवी रखिए, तो विदाउट एनी कोलैटरल इस सेगमेंट को अगर हम पैसा देते हैं तो ई कंट्री का जीडीपी बढ़ा देगा, कंट्री का जीडीपी बढ़ा देगा, यस सर। काम करेगा ना? यस सर। तो इस सेगमेंट का जो समझ था इनका वो बहुत शानदार था, इस पे रिसर्च इनका बहुत बढ़िया था, इनका एकदम गारंटी, मतलब क्या कहते हैं उसको, एकदम कामयाब फॉर्मूला निकाला था इन्होंने, ठीक है, जो कि मोहम्मद यूनुस से इंस्पायर्ड था, मॉडल से। तो इतनी अच्छी समझ है मार्केट की, इसलिए ना चेयरमैन, समझ में आया, जिसकी जितनी अच्छी समझ होगी तभी ना उस बंदे को उस कुर्सी पे बैठाया जाता है, खाली बंधन बैंक को चलाने से थोड़े होता है। समझ में आ रहा लॉजिक क्या कह रहे हैं हम? मार्केट, मार्केट का समझ बैंक खुलने के बाद इनको चेयरमैन बनाया गया था। है। बंधन बैंक खोलने के बाद इनको चेयरमैन बनाया गया था। सब बंधन बैंक के बाद ही ना है बाबू। अरे पहले तो बंधन बैंक इन्होंने शुरू किया 2 लाख रुपए में, तो 2 लाख रुपए शुरू करने से कोई चेयरमैन बना देगा? नहीं ना होगा ऐसा, उसको साबित करना होगा। करते करते जब ये सब चीज को कामयाबी पे ले आए, और प्लस उस समाज का जो जो उस मार्केट है, जो सेगमेंट है, सेगमेंट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसकी समझ बहुत थी, और वहां पे इन्होंने मैथमेटिक्स को देखा, प्रॉफिटेबिलिटी को देखा, इकोनॉमिक्स को देखा। समझ में आ रहा है? एक बंदा है जो भाई क्या कहते हैं उसको, मतलब इस टॉपिक पे बहुत सारा एक्चुअली तो हम ही को बोलना हो जाता है जब भी ये टॉपिक आता है तो हम ही बोलने लग जाते हैं और एक बंदा है जो झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, उसको दे दीजिए 5,000 रुपया, ठीक है, वो अपना अंडा का बिजनेस शुरू कर लेगा, अंडा का काम, अंडा बॉईल करके खिलाएगा, ठीक है, और खुश बहुत हो जाएगा ना कि हमको पैसा मिला, खुश बहुत हो जाएगा ना, अब बहुत मेहनत से काम करेगा वो, प्लस वो 5,000 रुपया, प्लस वो 5,000 रुपया चुका भी देगा एकदम ईमानदारी से दौड़ करके कि भैया पैसा लीजिए। अब वो और बेहतर काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मॉडल था बाबू। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पे आप लोगों को बहुत डीप स्टडी करना है, ठीक है मुकुल, सॉरी। यस सर। अवार्ड इनको सबसे पहले सीनियर अशोका फेलो 2007 में मिला। अच्छा, ये किस लिए अवार्ड मिला? नहीं मुकुल, ये थोड़ा सा होमवर्क तो वो कर जाना था। सीनियर अशोका फेलो अवार्ड किस काम के लिए दिया जाता है, ये पता लग जाइएगा, ठीक है। फोर्ब्स एंटरप्रेन्योर, हाँ ठीक, आगे बढ़िए। फोर्ब्स एंटरप्रेन्योर विद सोशल इम्पैक्ट 2014, फिर ईटी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2014, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर बाय एन इंडिविजुअल 2015। सही बात है। टी रंगराजन अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन बैंकिंग 2017, बिजनेस वर्ल्ड मैग्मा अवार्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019। ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, मतलब अब जनरल बात कर रहे हैं, हमको पता है कि हम लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, बट ऐसे ही गेस करते हैं, है ना। तो दैट इज की ये वाला, ये अवार्ड फोर्ब्स एंटरप्रेन्योर विद सोशल इम्पैक्ट, मतलब ये अवार्ड क्यों दिया गया, क्या खास बात थी? सोशल वर्क की वजह से सर। क्या सोशल वर्क में क्या, मतलब उसका क्या नतीजा निकला? सर गरीब को पैसा सर देते थे। लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करते थे सर। लोगों का प्रॉब्लम क्या था? लोगों का प्रॉब्लम क्या था? यही था कि उनके पास लोन नहीं मिलता था सर। हाँ, लोगों का प्रॉब्लम क्या था? लोगों का प्रॉब्लम था कि उनको लोन नहीं मिलता था सर, उनके पास नहीं था सर आईटीआर। सर उनके पास आइडिया तो उनके कोई पैसा देने वाला नहीं थे, तो इन्होंने उनको सोल्व किया सर प्रॉब्लम को। देखो जो भी, जैसे ठीक है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि पूरे समाज का अपलिफ्टमेंट, पूरे समाज का अपलिफ्टमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे
जो निचला जो तबका होता है, बहुत सारा समाज में जो पिछड़ा जो वर्ग है, उनके माइंड में बैठा दिया गया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पहले ही समझो यहां पर। यस सर। और उनको ये बैठा दिया गया है कि बाबू तुमको जूता ही उठाना है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यही है ना, यही है ना। हाँ ना में बोलो और जोर से बोलो। यस सर। हाँ बोलो, जोर से बोलो, मानो इस बात को। उनको यही बोला गया है Yes, कि sir. तुमको बाबू जूता ही उठाना है। अरे क्लास रिकॉर्ड हो रहा, हम ये बात बोल रहे हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। फिर उनका जो सेकंड जनरेशन हुआ, उसको भी यही एहसास दिलाया गया कि बाबू तुमको जूता ही उठाना है। यही हुआ है, ठीक है। उसके पास दो हाथ पैर नहीं है, दिमाग नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता है, वो आगे नहीं आ सकता है। समझ रहे हो ना। तो सोशल इंपैक्ट का मतलब हुआ कि एक समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसके दिमाग में ये बैठा दिया गया था, उससे उसको बाहर निकाला गया कि तुम भी बाबू क्रिकेट खेल सकते हो, तुम भी फुटबॉल खेल सकते हो, तुम भी कॉलेज जा सकते हो, तुम भी कंपटीशन में भाग ले सकते हो, तुम भी बाबू अपने काम को, अपना मॉडल को रखो, अपने मॉडल पे काम करो और तुम भी अमेरिका लंदन जा सकते हो। समझ रहे हो। तो ये हुआ सोशल इंपैक्ट। पूरे समाज का जो सोशल, उस पे इंपैक्ट किया कि नहीं तुम ये भी कर सकते हो। ये बात को समझो, दिस इज कॉल्ड सोशल इंपैक्ट। नहीं मतलब ऐसा हमको, मेरी सोच यही है। खैर जो भी फेलो क्या अवार्ड है सर? आवाज नहीं आई पांडे, फिर से बोलो। सर सीनियर अशोका फेलो किस चीज का अवार्ड है सर? ये सवाल तुम हमसे पूछ रहे हो, अरे तुम ना बताओगे, अभी तो गूगल में सर्च करके बताना था ना। देखो किस चीज का अवार्ड है, सीनियर अशोका फेलो अवार्ड। सोशल एंटरप्रेन्योर। पूरे समाज का स्किल डेवलपमेंट कर दें। जितना जो तुम्हारा ये लोग है, क्या नाम है, अरे ये जो घर में काम करते हैं सब, जो बच्चा सब है, झाड़ू दे रहा है तो ये कर रहा है तो जूता कर रहा है, उस सबको बाबू एक ठो प्रोग्राम में उस सबको ये बनाना सिखा दें, मोबाइल का टेक्नीशियन बना दें, मोबाइल का टेक्नीशियन बना दें। अब वो बेहतर जिंदगी जीने लगेगा। पूछ रहे हैं हम। यस सर। यस सर। थोड़ा सा उसको सिलाई उलाई सिखा दें, स्किल, हाथ में देखो, हाथ दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे स्किल अगर दे देते हैं तो अपनी जिंदगी बेहतर कर लेगा। यस सर। यस सर। हम थोड़ा सा उसको कुछ ये जो तुम्हारा जो टू व्हीलर है उसका कुछ टेक्निकल चीज सिखा देते हैं, उसको डेंटिंग पेंटिंग करना सिखा देते हैं, हाथ में स्किल सिखा देंगे तो वो काम कर लेगा ना बेहतर, और इज्जत की जिंदगी गुजारने लगेगा। तो ऐसा कोई प्रोग्राम हो कि स्किल डेवलप कीजिए। स्किल तो इंडिया एक्चुअली डेवलप क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 60% ऑफ द यूथ है जिनके हाथ में स्किल नहीं है, स्किल नहीं है। और चाइना में क्या है भाई, 60% ऑफ द यूथ है उनके हाथ में स्किल है। स्किल है। हाँ, इसीलिए वो उनका जीडीपी बेहतर है। स्किल का मतलब वो कुछ बनाएगा, कोई चीज बनेगा तो बिकेगा तो भाई वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो जाएगा। यही फर्क है। तो यहाँ का मामला तो दूसरा है ना, स्किल डेवलप कर देंगे तो मेरा जूता कौन उठाएगा? कोई तो प्रॉब्लम है ना, यही तो सोच है यहाँ की। खैर इस टॉपिक पे हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। चलो जी बोलो। तो हमें Ghosh lives प्रेजेंटेशन in Kolkata along with his wife Nilima Ghosh and 21-year-old son Angusman Ghosh. तो ये सन अभी क्या कर रहे हैं? इनके बेटा है, ये क्या कर रहे हैं? नहीं पता। पता करोगे ना यार। टॉपिक तो बहुत बढ़िया चुना, लेकिन संभाल नहीं पाए, मतलब समझो बात को। इस पे तो तुमको दम बाजी मार लेना था, इतना बड़ा टॉपिक है ये। खैर तो इसमें क्या है कि अभी ये ना मुकुल, ये मतलब प्रेजेंटेशन तुम्हारा हम ना पूरा नहीं गिनेंगे बॉस, इसको जस्टिफाई बहुत नहीं हुआ है। अब ये चंद्रशेखर घोष के बारे साहब के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में, मतलब इनका है ना, और पता करना है और इसको फिर से प्रेजेंट कीजिएगा। ये बात समझिए, है ना, इनके बारे में और हमको पता करना है। और डिस्कशन तो हो ही गया कि भाई क्या क्या जितना जो अवार्ड मिला है, अवार्ड इनको क्यों मिला भाई, ये अवार्ड क्यों मिला, ये अवार्ड क्यों मिला, ये अवार्ड क्यों मिला, ऐसी क्या क्या शर्तें इन्होंने पूरी की, और ऐसा कौन कौन सा मुकाबला जो उन्होंने हासिल किया और उसको पास किया और टॉप किया कि ये अवार्ड मिला।
यही होता है ना। तुम सीमेज में टॉप करोगे तो तुमको गोल्ड मेडल मिलेगा, यूनिवर्सिटी में टॉप करोगे तो गोल्ड मेडल मिलेगा। ऐसा क्या क्या काम किया भाई? तो काम में भाई सबको हमने सब पूरा एग्जाम को लिखा, सब में हम सबसे ज्यादा नंबर लाया, इसलिए हमको ये मेडल मिला है। ठीक है, तो वही हम कहना चाहिए। ये अवार्ड क्या क्या शर्तें इन्होंने पूरा किया जो ये अवार्ड मिला है। क्लियर है? इस पे फिर से और बनाओगे ये प्रेजेंटेशन फिर से? ठीक है सर। ठीक है मुकुल? यस सर। टॉपिक बहुत बड़ा है बाबू और बहुत शानदार है। एक मिनट, 10 अटेंडेंस हमको जरा बता दीजिए आप लोग। ये है BBM PPU 444 फर्स्ट सेम। ठीक है, रोल नंबर जरा एक आदमी सबको बोल दीजिए। सर रोल नंबर 15। सर 4 सर 5 सर 60 एक मिनट, 4 5 60 सर। एक आदमी सबका नहीं बोल सकता, देखिए सब आदमी नहीं। मोहम्मद आजम हुसैन, कितना नंबर है जी तुम्हारा? तुम नंबर ही नहीं डाले हो। रोल नंबर 5 सर। 5 है, ठीक है। सर रोल नंबर 13। 13, ठीक है। उसके बाद 22 सर। 22 26 सर। 22 26, हाँ। उसके बाद 31 31 30 सर 60 सर। 30 भी है ना? यस सर। 30, उसके बाद सर 60 सर। 60, ठीक है। उसके बाद 56 56 57 54 66 सर। एक मिनट रुको बाबू। 57 54, हाँ। उसके बाद कितना बोला? 51 51, ठीक है। 52 सर। 52, ठीक है। 62 सर। 66 भी किसी ने बोला, और 62, ठीक। 38 है सर 33 38 डाल दिया ना बाबू? सर 23 हैं? सर 23 23, ठीक है। हाँ, उसके बाद 73 73, ठीक है। सर उसके बाद 59 59 33 हो गया बाबू। 59 सर 59 59, ठीक है। 83 सर 83 53 83 83 53 53 हो गया। सर 6 सर 6, सर रोल नंबर 9 रोल नंबर 9, ठीक है। 18 सर रोल नंबर 48 सर। 18 और 48, एक सेकंड। ये 18 सर 43 भी 43 48, ठीक है। और 47 सर। हैं? 47 47 47, ये क्या हो गया? सर 71 71 सर। 71, ओके, ठीक है। सर 7 है सर। 7 भी है, 7, ठीक है। हो गया? ऑल डन? का नहीं हुआ है। नंबर बोलो। 47 सर। 47, ठीक है। हो गया? दो रोल नंबर एक साथ है सर, 57 और 59। सब इसीलिए सीरीज में लिख दिया है बाबू। आज कितना नंबर पे है? क्रोनोलॉजी देख लो। फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे कि थर्ड पे है, फोर्थ पे है, क्या है?
सबसे पहले क्या आता है? वेनस, उसके बाद मार्स, फिर अर्थ। माहिन कमल, जरा इधर अटेंड में ध्यान दो। हो गया ना सबका? हो गया तो सर 57 और 59 के बीच में गैप नहीं। 57 और 59, या इसको छोड़ो ना भाई, तुम खाली नंबर पे ध्यान दो ना। चलिए ठीक हो गया, ओके बाय, समझ गया। तो क्लास में अच्छा लगता है लेकिन जल्दी खत्म हो जाता है। मैं क्लास को थोड़ा आप और प्रेजेंटेशन और बड़ा कीजिए, प्रेजेंटेशन और बड़ा कीजिए, और थोड़ा। अच्छा एक बात और, क्लास का जैसे टाइम। हाँ एक बात और, जैसे हम लोग ना स्टार्टअप जो पढ़ रहे हैं, तो सक्सेसफुल स्टार्टअप सारी चीज, तो हमको पहले ना उनका कहानी जानना है, वो जो सक्सेस, जो कामयाबी हासिल हुई है, सर जो इसे कामयाबी केस स्टडी बोलते हैं ना सर? है केस स्टडी एक तरह से ना सर? ना बाबू, केस स्टडी नहीं होता, केस स्टडी अलग है, केस स्टडी सिचुएशन का होता है, केस स्टडी सिचुएशन का वो बात कर लेंगे। खैर, जैसे घोष साहब हैं, ठीक है, तो उनका पूरा लाइफस्टाइल हमको चाहिए, और प्लस उन्होंने ऐसा क्या क्या किया, या उनके लाइफ में क्या क्या टर्निंग पॉइंट आया, ठीक है, उस टर्निंग पॉइंट के बाद, है ना, वो क्या क्या काम किया उन्होंने। मतलब ऐसा, मतलब एक लाइन में ऐसे थोड़ी हो सकता है ना कि ये इन्होंने बंधन बैंक का काम शुरू किया, ठीक है, और उसके बाद ये पूरा कामयाब हो गए और फिर बैंक का लाइसेंस अप्लाई कर दिया। ये तो बहुत शॉर्ट हो गया, और इतना आसान तो नहीं रहा होगा ना कि 2 लाख रुपया से भाई बैंक खोलने के लिए पूरा करोड़ रुपया चाहिए। अब बहुत करोड़ रुपया तो आपको इसमें जमा करना पड़ेगा, फीस आरबीआई में, कि आपका बैंक डूबेगा तो पब्लिक का पैसा कहाँ जाएगा? तो आरबीआई से पैसा लेकर के वो पब्लिक को दिया जाएगा ना, समझ रहा है? ठीक है, तो 2 लाख रुपए से इतने, जो माने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो सफर, उसमें और बहुत सारी चीज हुई है, उसके बारे में और मालूम कीजिए। उसमें यूट्यूब का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, उनके बारे में कुछ इंटरव्यू होगा, उनके नियर एंड डियर वंस कुछ बोल रहे होंगे, ठीक है, वैसे फैक्ट्स कलेक्ट होता है, और फैक्ट्स कलेक्ट कीजिए ताकि बोलिए आप लोग। क्लियर है? यस सर। वो तो हमने मुकुल ना तुम्हारे कंफर्ट के लिए, आसानी के लिए बोल दिया कि बाबू गूगल में देख लो, जल्दी करो, मतलब ताकि तुम्हारी शुरुआत हम करवा दें, ठीक है। फर्स्ट टाइम बनाया है सर। हाँ वही, इसीलिए बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम था, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जो बनेगा तो पूरा होमवर्क के साथ, होमवर्क, क्योंकि अब ग्रेजुएशन में आप लोग, ठीक है। यस सर। ओके फाइन। सूरज साहू, आज तो आबादी थोड़ा आपको ज्यादा लग रही है। दिलकश रजा, तुमने अभी ऐसा कोई काम नहीं किया है, कोई भी दिलकश काम अभी नहीं किया है, अपने नाम को जस्टिफाई नहीं किया है, और आवाज भी लगता है मेरी सुन नहीं रहे हुए, ऐसे मेरी उम्मीद है ना? सही बात है, जिम्मेदारी को समझो बाबू, ठीक है। हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, हिंदुस्तान को डुबाना नहीं है। हिंदुस्तान को डुबाने का जो काम है, आप काम नहीं कीजिएगा तो हिंदुस्तान डूबेगा, सिंपल। कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, ठीक है।